को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की जनता गोद लिए बेटे को गुजरात वापस भेजेगी। जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा मन बना लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया है। बलरामपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और ये कहा कि एसपी की सरकार बनी तो करबला और कब्रिस्तान बनेंगे। योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, उन्होंने कहा कि एसपी जीती तो करबला और कब्रिस्तान बनेंगे, जबकि अगर बीजेपी जीती तो राम मंदिर बनेगा। यहां पर सांप्रदायिक कार्ड खेला। योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को वोट करना है तो राम मंदिर जरूर बनेगा। यूपी के बलरामपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, बीजेपी चाहकर भी राम मंदिर का कार्ड छोड़ नहीं पाती, बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठाती है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने भी वही किया है। और इसी वजह से बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का एक बार फिर से जिक्र किया था। लाख सवालों के बावजूद बीजेपी कहती है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका साथ बीजेपी नहीं छोड़ सकती है और जब संभव होगा तो राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। एक के बाद एक बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और अब फिर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पोलराइज करने की ही मंशा से कहीं ना कहीं ऐसा बयान दिया है कि बसपा अगर आती है सत्ता में तो करबला या फिर दूसरी चीजें बनेगी और अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया। बालकृष्ण, अपने इस रैली में और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, योगी आदित्यनाथ की शुरुआती दौर से ही ताबड़तोड़ रैलियां हो रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हमने देखा किस तरीके से बयानबाजी हुई है, किस तरीके से वो भूषण खाने का लगातार जिक्र के बंद करने का जिक्र करते आ रहे हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि वो जहां तो भी जा रहे हैं अपनी रैलियों में इन तमाम मुद्दों को उठाते आ रहे हैं ताकि पोलराइज कर सके। इसलिए योगी आदित्यनाथ पर कहीं न कहीं पार्टी ने जबरदस्त भरोसा दिखाया था। बहुत सारी रैलियां उनकी प्लान की गई थी और अब भी योगी आदित्यनाथ जिन इलाकों में जा रहे हैं इन तमाम मुद्दों को ही उठाते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपूजन ने तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी जीती तो अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। यूपी के बलरामपुर में ये विवादित बयान योगी आदित्यनाथ की ओर से और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं आज रैलियों का दिन रहा। मणिपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब यहां कहते हैं कि नागाओं के साथ जो आपका अकॉर्ड हुआ है, मैं जरा यहां के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, 1.5 साल सोए थे क्या? गहरी नींद सोए थे क्या? ये अकॉर्ड 1.5 साल पहले हुआ ना? आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है? मैंने स्वयं ने कांग्रेस के नेताओं को अकॉर्ड में क्या है सारा बताया है। और आज 1.5 साल के बाद जब चुनाव घोषित हो गया तो झूठ फैला करके मणिपुर के लोगों को बांटने का पाप कर रहे हो, जो हमारे पूरब का स्विट्जरलैंड माना जाता है। अगर उसकी ये बर्बादी की है, 15 साल लगातार मणिपुर नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया।